सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। अभी 6 बजे हुए हैं और प्लॉट पूरा वैसे तो पूरा खाली हुआ है, सभी चले गए, बुने वाला ही खड़ा है बस। यहाँ छत पे कोई भी नहीं है, रात को तो पूरी छत भरी हुई थी। नीचे आ गए, सुबह का प्लॉट का सीन देख लो क्या है। अपना छोटा जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। चाय पानी का प्रोग्राम अब तो तैयार है, यहाँ पे सुनील भी उठा हुआ है। चलते हैं जी चाय पी के वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो भी लेट होगी। मिलते हैं जी दोबारा। रोड बिल्कुल कम रौनक है। चाय आ गई है बिल्कुल, अभी भी तो शांत वाला माहौल है। जी पानी का टैंकर मंगवा लिया, नहाने का प्रोग्राम, साबुन लेके आया हूँ, कपड़े धोने वाली लगाया करता हूँ मैं। क्या करेगा मेरे समझ में नहीं आई, तेरा ट्रैक्टर क्या था लगवा देना, वो लकड़ इन तो दे दिए मोल, ठीक है। अरे यू शीशा तो बंद कर देंगे यार, क्या गल है। परना ले गया ताऊ वाला, अरे गमछा ले गया ताऊ वाला गाड़ी में ना, कई दिन तो देखा बिना ले गया होगा। ताऊ जी गाड़ी है, अंदर कुछ भी कोई भी निशान नहीं है, पुराना पड़ा था यहाँ पे। आजकल मैं ले गया होगा पुराना, आजकल मैं ले गया, जगह रही है देखो साफ, जो ये साफ है ना, यहाँ पुराना रखा था ताऊ का। कौन मैं किस इधर से लगी थी गाड़ी, टायर फट गया था, कुछ भी नहीं नुकसान है गाड़ी में बिल्कुल भी। हैं ऑर्डर नहीं था, अब भर के तो ले आया था मैं, सीधा भट्टे पहुंच गया था। बिना किधर बिना जाऊँ मैं उधर है, ताऊ जी का छोटे वाला लड़का है ना बिना, देखा होगा आपने, परवीन। खेत लग रहा बाण दिखाता हूँ। पाकिस्तान का सिस्टम अपने यहाँ भी मशहूर है, लाहौरी जीरा प्या खाऊंगा बिन्ने ने। ये पेट्रोल पंप की और अपने वाली वो जगह प्लॉट वाली जहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं, ये पेट्रोल पंप वाली, इससे आगे खाली प्लॉट है और उससे आगे खेत है। ये सभी बिन्ने और के हैं, अभी दिखाता हूँ, बिन्ने को मिलवाता हूँ। बस वो खामोश से हो रहे हैं थोड़े से ताऊ जी की वजह से, ताऊ जी चले गए ना। लग रहा है छोटा दिया तो ना दे, जीरा पियो जी, जय श्री राम। बंद कर ले, गरम है ना तो रहने दे, 10 मिनट का काम रह गया। मैं जीरा पियाया हूँ भाई ने, कद का लग रहा तू, 1 घंटा भी ना होया। तो मैंने फोन करा जब कितने करा थे, बालू करा ये मैं क्या करेगा, ये किक कर दो यार, गलत जम गई है, फेर देना। पूरी खोल रखी है, बंद रखी है, सूखा है बान है ना। हाँ फिर जीरी नहीं लाता, जीरी ला लेने इतने ऊंचे पे टैंकर तो भर दिया कर है ना। पूरा किला उड़ तक का 2 किले हैं ये, और ये एक है पूरा पेट्रोल पंप वाला रे हो परला, और अपने वाला एक और दोनों पी लेंगे, मैं ले कमरे पे चल रहे वापिस, नहाएंगे धोएंगे, 11 बजने वाले हैं। मस्ती ये क्या, तू ले जा मैं नहीं लेके जाऊंगा, सिटी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं धंधा, मैंने नहाना है, फिर नानियों का है 2 मिनट रुक जा, मैं भाई बड़ा काम है। मेरा अरमान ले करना है।
चालन में कह रहे हैं और वो कैसे चला ले 50-60। अरे इस पे मेरे पे भी चलता पावर स्टीयरिंग ना है वो, पावर स्टीयरिंग ना है वो कमीना पक्का। मरे यार ना इस पे नहीं बैठता है वो तो ड्राइवर सीट है, इस पे बैठो कंडक्टर सीट पे। तेरे को इतना भी नहीं पता। खर्च कर ले रोकने का भी ना ब्रेक ना है क्या, ब्रेक ना है क्या। पलटना भी है। दोनों चीजें करा ट्राली ट्राली का 1 घंटा होगा। काटा कराने आ गया भाई, बता दीजिए। काटा करवाएंगे जी, काटा करवाएंगे। अरे क्यों करा है इसमें, क्या हो जाएगा भाई, ट्रैक्टर काटेगा। चल बंद कर दे, अरे बंद कर दे। मेरा नहीं बाड़ी देने क्या का कुछ ना गुट के पड़े उड़े लकड़ी के, इसके पीछे देने पड़ेंगे। कितना वेट है टोटल? 42 क्विंटल 15 किलो। इन्होंने होटल दे दिया, दूसरे को दे दिया होटल चलाने के लिए किराए पे। ये खुद नहीं रख रहे, घर वाले मान नहीं रहे इनके। ताऊ के जाने के बाद में फिर इनको कह रहे भाई तुम लेट आते हो, तुम चलाओगे नहीं होटल, बंद करवाओ, किसी और को दे दो। किराए पे दे दिया। फिर वो गुटके पड़े हैं लकड़ी के, वो तोल के उसको दे देंगे जिसने लिया है होटल। चंदूर वाले गुटके हैं वो, चंदूर वाले लकड़ी के। मैं चलाऊँ? मैं चलाऊंगा। आ जा। 42 यूके 4। अरे 42 क्विंटल 15 किलो मेरे यार। 19 का क्विंटल का ट्रॉली ट्रैक्टर है, 20-21 की ट्रॉली क्या होया। एकदम क्लच भगाया है वो, है ना भाई। कदम मार दे इसका बम्पर। ये बोलो है बोलो था मेरे ख्याल विक्की था। रेडी भी लगवा दी। हाँ तो पूरा ठोक के छोड़ेगा टैंक को मिनटों। वहीं लगा दिया। ये गुटके हैं, ये पूरा व्यू है प्लॉट का। बिल्कुल कपड़े धो दिए बढ़िया तरीके से और नहा भी लिया हूँ बढ़िया तरीके से। तो अभी खाना खाते हैं जी, 12 बजने वाले हैं। खाना खा के फिर रेस्ट करेंगे, शाम को मिलते हैं आप लोगों को। लो जी खाना खाने पहुँचा हूँ। लो जी सेव भाजी रोटी सलाद है जी। लो जी 6 बज गए हैं, धूप देख लो अभी भी। जो ऊपर आए हैं छत पे नहा के, दोबारा से नहा के आया हूँ मैं। तेल नहीं लगाया था जब नहा के तेल लगाया सिर पे, बाल सुटूर से हो रहे थे। और बढ़िया हो गया सिस्टम। नीचे का माहौल देख लो। अंकल वैसे मिनटू बैठे हैं। बारिश हो जाएगी तो पूरी हरियाली हो जाएगी यहाँ पे। खाली पर ये भी गवर्नमेंट का प्लॉट है और ये भी पीछे कोई स्कूल बना हुआ है, ये वाला बगैर प्लस्तर का, वो भी बंद ही पड़ा है। और यहाँ पे पूरे खेत हैं। एक दो तीन चार पाँच साधन भरे हुए खड़े हैं। तो विशाल ने ट्रैक्टर थाम दिया यहाँ पे, गुट के नीचे उतार दिए उन्हें दोबारा से। तो जी बहुत अच्छी नॉलेज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए।
जैसे रेता हो गया, बदरपुर हो गया, या फिर रोड़ी होगी, उसको कैसे नापते हैं हम? मतलब हमारे घर पे जब ऐसा कुछ जैसे मटेरियल आता है तो लोग उसको माप नहीं पाते। मतलब मापना होता है, उसकी जो गिनती होती है, जैसे ईंटों की गिनती हो जाती है, लेकिन उसको मापते हैं। अब आजकल तो खैर तोल होके आने लग गया, बदरपुर रेता तो खैर ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें आप जैसे ट्रॉली हो या गाड़ी हो, उसके अंदर से पीता मार लो, जो इंची टेप होता है अपना हमारा, हम बोलते हैं पीता। तो उसको पहले लंबा मार दो गाड़ी के, जब भरी हुई है तो उसकी पहले लंबाई कर लो, अंदर से जितनी भी अंदर से होगी अंदर से मार दो। अगर एक जगह से बेड़ी है थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है और ऊपर से खुली है, तो उसके एक हिस्से से खुले में लगा लो, एक हिस्से में जो भीड़ा जो अंदर है उसका हिस्सा उसमें लगा लो पीते को। एक बार लंबाई माप लो, एक बार चौड़ाई माप लो, फिर ऊंचाई माप लो। सरिया ले लो, कोई सरिया नीचे तक घुसा दो, रहता है अगर गाड़ी में तो जितना हथौड़े के साथ में ठोक दो उसको, जब वो छत पे लग जाएगा, आके ट्रक हो या ट्रॉली हो, ट्रॉली की छत पे सरिया लग जाएगा, तो जितना भी वो अंदर जाएगा उस वहाँ तक आपको दिखेगा, वहाँ से निशान लगा लो, वहाँ से उसको माप लो सरिये को कि भाई इतनी ऊंचाई होगी। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई भाग में 1728 कर लो, इसका ये फॉर्मूला होता है। उसको भाग में 1728 कर दो, आपके जो फुट हैं वो निकल के आ जाएंगे। और जो रेट है आपका 5 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया, 15 रुपये हो गया, जितने भी आपका 1000 फुट है तो उसके हिसाब से आप गुणा कर लो, आपके पैसे आ जाएंगे। आपको पैसे इतने देने हैं। उसमें ठगी भी हो जाती है कई बार, कई लोगों के साथ में पता नहीं होता मापने का सिस्टम। जब ट्रॉली या गाड़ी दूर से भर के आएगी, जैसे अगर 100 किलोमीटर से गाड़ी भर के आ रही है तो वो आपकी निग्गर हो जाएगी। धुरखान से आ रही है भर के, जहाँ पे फैक्ट्री होती है, जैसे बदरपुर की तो फैक्ट्री है वहाँ पे राजस्थान में, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, तो वहाँ से भर के आएगी और आपकी साइड पे ही खाली हो रही है, तो उसमें बड़ा फ़ायदा होता है ग्राहक को, क्योंकि वो एक निग्गर सिस्टम हो जाता है। जब एक जगह से आप 100 फुट मंगवा रहे हो तो उसमें से थोड़ा सा समस्या होती है, उसमें वो फोका हो जाता है आपका। मतलब एक तो दूर से भर के आ रही है, अगर 1000 फुट की गाड़ी, वो तो एक अलग अलग सिस्टम है। जैसे 100 फुट मंगवाना है, आपकी साइड पे जगह नहीं है, वो तो 100, 150, 200 ऐसे ही आएगा बिल्डर के यहाँ से। तो उसमें धांधली होती है, मतलब ठगी होती है। जो आप एक बार उतार के उसको दोबारा से भर लो, 1000 फुट की गाड़ी को, 1000 फुट की गाड़ी उतार दी और उसको दोबारा से भर लो, वो भरेगी नहीं गाड़ी, वही रह जाएगा नीचे, क्योंकि वो फूल जाता है, फिर खुले में पड़ा होता है और फैल जाता है। उससे गाड़ी 1000 की दोबारा से आप भर नहीं पाओगे, बच जाएगा बहुत सारा, कम से कम 200 फुट माल नीचे बच जाएगा, रेता हो या बदरपुर हो, कुछ भी हो। और जो नीचे उतार दी 1000 फुट की गाड़ी, तो वो आपकी 1200, 1300, 1400, 1500 फुट में चली जाएगी। अगर 100 फुट, 50 फुट अगर आपका ये जा रहा है जैसी साइड पे, तो उसमें आपका, अगर आपके जगह है, आपके पास में जगह है बदरपुर की, जैसे 1000 की गाड़ी लग जाती है, तो वो आप मंगवा लो। रेते की अगर 1000 फुट की गाड़ी आपकी लगती है, 500 फुट ट्रॉली में आता है ट्रैक्टर में, तो वो आप फुल लगवा लो, उसको माप लो अच्छे तरीके से। उसके रेट आप लंबाई गुणा चौड़ाई ये मैंने बता दिया, फॉर्मूला 1728 लगा लो, शुरू से ही 1728 है, कहीं 1488, ऐसे कई फार्मूले होते हैं ये, लेकिन इसका फार्मूला यही है 1728 वाला। तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ 1000 फुट लगने वाला है आपका माल, वहाँ पे आपके 100 फुट आएगा तो वो 1500 फुट माल लग जाएगा। अगर हाँ आपके पास 1500 फुट लगना है आपके मकान में और 1000 की फुट गाड़ी 1000 फुट की गाड़ी आपने तरवा ली, तो वो 1000 फुट की गाड़ी ही पूरे मकान में काम कर देगी 1500 फुट में। इतना बढ़िया सिस्टम होता है, क्योंकि उतरने के बाद में एक गड्ढा खोद लो, वो उसमें भरेगा नहीं। आप धरती में कोई भी गड्ढा खोद लो, दोबारा से उसमें डालने लग जाओ, वो भरेगा नहीं आपसे। धरती का ये सिस्टम होता है। लेकिन जो ये माड़ होता है, गाड़ी में एक बार दोबारा भरने लग जाओ, भरेगा नहीं, वो बचेगा माड़। तो ये सिस्टम होता है, आपके साथ में ठगी ना हो, इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। वैसे तो ये बड़ा गलत सा सिस्टम है, जो बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जो ईमानदार होते हैं लोग, वो अपना पूरा देते हैं। कोई 100 फुट की जगह 75 फुट भी डालते हैं, 80 फुट भी डालते हैं, और
सही ईमानदार लोग होते हैं वो पूरा 100 फुट जाएगा ही जाएगा। ईमानदार बिल्डर के यहाँ से 100 फुट जाता ही जाता है। लेकिन वो 100 फुट सही होता है जो आपका जो मतलब पैमाइश में होता है वो सही होता है। लेकिन जो फोक्का होता है हड़का, वो तो देखो भाई, वो तो एक अलग सी बात है कि आपके पास अगर जगह हो तो 1000 लगवा लो, 1000 फुट की गाड़ी लगवा लो, 500 फुट का ट्रैक्टर ट्रॉली लगवा लो। अगर आपके पास जगह नहीं है तो भाई वो 100 फुट फोक्का हड़का आएगा, वो थोड़ा कम बरकत करेगा, कम आगे बढ़ेगी आपकी जो दीवार है या जो आप प्लस्तर कर रहे हो वो कम से कम आगे बढ़ेगा। तो ये बात है जी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो भाई आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूरी बातें मैं वॉइस कॉल पे बता सकता हूँ आपको। और इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है, सारी बातें मैं क्लियर नहीं कर सकता। इसके अलावा मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे सिस्टम बिगड़ जाएगा अगर मैं पूरी बात, तो वो आपको इंस्टा पे मैं बिल्कुल क्लियरली समझा सकता हूँ। और ऐसा ही इंटो में होता है। इंटो में ये होता है कि आप दिन जैसे हम जाते हैं 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब अंधेरे चांदना भी हो जाता है हमारे उतारते उतारते, आपने देखा ही है। तो उसमें कोई ठगी नहीं होती है। अगर ठगी करेगा तो पीछे 49 की धारी लगा सकता है, अगर 50 की धारी लग रही है 48 की भी लगा सकता है, आगे 50 की 51 की भी कर देगा वो, अगर ठगी मारनी हो किसी को। और जो रात को धांधली होती है वो होता है आपके पास में कोई भी आएगा और दिन में ईंटें दिखा के चला जाएगा, शाम को ये बोलेगा कि भैया इमरजेंसी है मेरे को आप ईंटें अभी उतरवाओ रात को ही। तो वो चोर होता है, उससे ईंटें कभी मत लेना। ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ। वहाँ पे जहाँ हम ईंटें उतारते हैं वहाँ पे बहुत सारी 85 गली में ऐसा काम हो चुका है लोगों के साथ में। लोगों ने मेरे को बताया है कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है। मैं उनको बताता हूँ कि भाई कोई भी हो बिल्डर से मार लो, आपका बिल्डर से ही फ़ायदा होगा। जब तक आप बिल्डर से मार ले रहे हो, जुड़े रहोगे, उसमें चाहे चोरी भी होती रहे लेकिन आपको पता रहेगा उस चीज़ का। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भी बिल्डर चोरी कर रहा है तो आप बिल्डर तुरंत छोड़ दो। लेकिन आप बिल्डर के थ्रू ही मार लो, किसी से डायरेक्ट मार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई विश्वसनीय बंदा है, कोई जेन्युइन बंदा है तो आप उससे मार ले सकते हो। अन्यथा भाई मैं तो मैं आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं दिला सकता कि भाई आप किसी से भी डायरेक्ट मार लो। मैं भी हूँ खुद, मेरे से भी मार मत लो, क्योंकि मैं जो हूँ, जैसे मेरे जैसा कोई भी आएगा आपके पास में तुरंत माल उतार के कम ज़्यादा उतारेगा या कुछ भी करेगा तो तुरंत पैसे लेके जाएगा। अगर बिल्डर के पास से आप माल दे रहे हो, बिल्डर 1 महीने में जब तक आपका मकान कंप्लीट नहीं होगा तब तक बिल्डर उधार रखेगा। पैसे कम ज़्यादा भी दे सकते हो आप। आज से अगर आपका मकान 1 साल भी चला, 6 महीने भी चला, आप 6 महीने में हिसाब कर सकते हो। बीच में थोड़े बहुत पैसे दे के, या फिर आप निगरानी रख रहे हो फिर भी आपका पैसा अगर साथ के साथ जा रहा है, आपको विश्वास है कि भाई हाँ कोई भी धांधली नहीं हो रही है माल में, तो आप दे सकते हो पैसे उनको साथ साथ में। लेकिन पूरे पैसे ना तो कभी भी भट्टे पे दो। अगर आपका कहीं पर विश्वास नहीं है भट्टे वाला आपका जानकार है, विश्वसनीय बंदा है, तो आप कितने भी पैसे दे सकते हो पहले, बाद में आप माल भी ले सकते हो। लेकिन हर आदमी एक सार नहीं होता। मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को पता लगता है साइड पे जाने के बाद मैं काफ़ी सारी बातें आपको बता नहीं पाता। तो लोग भाई धांधली करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं लोगों के साथ में, और फ्रेब, धोखा, सब कुछ सारी चीज़ें गलत करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। मैं तो यही कहूँगा कि भाई माल पैसे देने हैं, माल लेना है। अगर आप साइड पे जा नहीं रहे हो आपके साथ, अगर देखो जिसके पास में बहुत सारा पैसा है वो तो जाएगा ही जाएगा नहीं, वो तो साइड पे, उसको तो देखो भाई टाइम नहीं होगा, या फिर उनके कोई बंदे होंगे वो उनका ख्याल रखेंगे, गिनती का भी और भाई क्वालिटी का भी। वो सारी चीज़ें एक अलग मैटर है। लेकिन जो हमारा जो एक चोरी ना होने का, वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई आपकी साइड चली हुई है तो आप जाया करो अपनी साइड पे जाके निगरानी करो। बड़े बूढ़े हों उनको भेजो, भाई हो किसी को भी भेजो। ये मकान पे जिसका भी मकान बन रहा है, ईंटों में भी धांधली हो सकती है, रेता बदरपुर रोड़ी सीमेंट में भी हो सकती है। किसी भी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो अगर आप सही तरीके से मकान बनाना चाहते हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी को भी भेजो मकान पे। ईंटों में रात को आपको उतार के जाएगा 5000, आपसे 5000 के पैसे लेके चला जाएगा। कोई भी जैसे अलग किसी जो थर्ड पर्सन होता है, जो चोरी करने वाला या फिर धोखा करने वाला, वो आपको 5 बता के जाएगा। सुबह आपको पता चलेगा कि ईंटें उठाते हुए उसके बीच में गड्ढे हुए हैं, बीच में ईंटें कम हैं,
तो आपको पता चलेगा कि भाई 3500 ईंटें 3000 ईंटें आपकी 5000 ईंटों की जगह उतरी हैं। आपको 3000 ईंटें या 3500-3200 ईंटें मिली हैं और आपने 5 के पैसे दे दिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि भाई बिल्डर के साथ में आप संपर्क बनाओ। बिल्डर से ही आप, कई बार लोग सोचते रहते हैं कि भाई बिल्डर ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा रहा हमारे से, लेकिन ये आपका एक गलत ओपिनियन है। मैं ये बात का आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई बिल्डर 100 रुपये कमा सकता है। आपको अगर ईंटों से मान लो ईंटें 5000 मंगवा दी बिल्डर ने, तो वो आपसे 1800, 700, 500 रुपये ही कमाएगा। कोई ना कोई जानकार बंदा हो तो 50 रुपये के मार्जिन में भी कमीशन के हिसाब से बिल्डर ईंटें दे देता है, जो सही बिल्डर होता है। और रेट आगे कम होते हैं तो अगर ईमानदार बिल्डर है तो वो आपको भी बताएगा कि भाई आज से रेट 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे कम हुआ है। लेकिन बहुत सारे बिल्डर है जो चलते रहते हैं कि भाई हाँ चलने दो भाई, लेकिन जो ईमानदार बिल्डर है वो आपको रेट कम भी बताएगा, भाई हाँ कम हुए हैं। बढ़ेगा तो सारे ही बताते हैं, देखो बढ़ेगा तो सारे ही बताएंगे, लेकिन कम बताने वाला बिल्डर कोई है ईमानदार वाला, जो आपको ये बताएगा कि भाई आज 200 रुपये कम हुए हैं, आपके आज से ईंटें 200 रुपये कम आएंगी। ये हिसाब होता है जी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं खुलकर नहीं बता सकता आप लोगों को। बहुत सारे सिस्टम हैं जो चोरी चकारी ऐसी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम है मेरे यहाँ, लेकिन ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो अपना ध्यान रखो बस। जो आप मकान बना रहे हो आपके पैसे वेस्ट ना जाएं, कहीं पर भी मकान बनाते हुए आपके पैसे काम आए। बस इसी टॉपिक पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखो। थोड़े से ध्यान रखने से ही आपका क्या पता, एक पूरे मकान में अगर आपने 50 लाख रुपए लगा लिए तो आपका उसी मकान में क्या पता वो 40 लाख रुपए में मकान तैयार हो जाए। अगर आपने उस मकान पे बनाते हुए ध्यान रखा तो 50 आपकी गलती से लग जाएंगे और ध्यान रखा तो आपके 40 लग जाएंगे। 10 लाख रुपए आपने सेव कर लिए, वही 10 लाख रुपए आपको भविष्य में किसी भी आप सलाह भी दे सकते हो दूसरे बंदे को कि भाई हाँ मैंने 10 लाख रुपए बचाए थे, आप भी बचा सकते हो। तो ये जानकारी है जो आप लोगों को शेयर कर दिया करो। जिस भाई को, जो गरीब आदमी है भाई, जो मतलब मर के दिहाड़ी करके पैसे 1-1 रुपया जोड़ के मकान बना रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, प्लॉट बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या पता उसके पता नहीं कितनी मेहनत के बाद वो मकान बना रहा हो। तो इसीलिए ये मैं इन चीज़ों की जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि भाई किसी भी भाई का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, कोई भी चोरी करके ना ले जाए। बस ईंटों में भी, सीमेंट में भी, रोडी में भी, किसी भी चीज़ में धोखा ना हो। उस बंदे को ये पता होना चाहिए, अगर हमारी वीडियो देख ली और उसका मकान बना रहा है और आधा बन गया और उसके साथ में कुछ ना कुछ हो चुका हो और वीडियो देखने के बाद में उसको समझ में आ रहा हो अरे यार मेरे साथ में तो ऐसा हुआ था ऐसा, तो ये है जी मेरा तो ये ओपिनियन है कि भाई किसी के साथ भी धांधली ना हो, चोरी ना हो, किसी के साथ भी धोखा ना हो। तो अपना ध्यान रखो बस। आप सेव कर लोगे, मकान में जितना मर्जी पैसा लगा दो, शादी में मकान में आप जितना मर्जी पैसा लगा दो, आप मतलब समझ में भी नहीं आएगा। हाँ अगर ध्यान रखोगे तो आपकी सब कुछ समझ में आएगा। पूछते जाओ, मिस्त्री से भी पूछते जाओ, और कोई भाई है बिल्डर से भी सलाह लो। बिल्डर भी बहुत सारे मतलब इतनी बढ़िया सलाह देंगे आपको, बहुत अच्छी, ये बता रहा हूँ। बिल्डर इतनी सलाह दे देगा आपको, बता देगा। वीडियो से भी आपको पता चल जाएगा, हमारी वीडियो से पता चल जाएगा, या फिर अगर आपके पास में सामने नहीं आ रही वीडियो तो आपके पास टाइम नहीं है, बिल्डर के पास जाओ, सलाह लो, उसके तरीके से मकान बनाओ। और भाई सब कुछ ना ठेकेदार पे छोड़ना है आपको, ना सब कुछ मिस्त्री पे छोड़ना है, ना सब कुछ बिल्डर पे छोड़ना है। आपने खुद उसकी मतलब निगरानी रखनी है हर चीज़ की। तो ये जानकारी है जी, आपको शेयर कर दिया करो उस बंदे को जिनको हमारे इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है जी। बीच में फ़ोन आ गया था तो कैमरा मेरे मुंह पर रह गया एक पॉइंट पे, लेकिन 0.5 पे नहीं गया। इसके हिसाब से चाचा और नीचे काफिला बैठा हुआ है। जी खाना खाने पहुंचे हैं, दाल रोटी और सलाद है। मुझे मच्छरदानी लगा लिए, खाना खाया हूँ, सोने की तैयारी जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लेकर जाना। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं हम लोग जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।